GTA 5 ऑनलाइन में पैसा कमाना स्किल नहीं है, लेकिन उस पैसे को अच्छे से वेस्ट करना भी आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वेस्ट ही नहीं किया तो वो पैसा क्या काम का GTA 5 ऑनलाइन में। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 15 चीज़ें जो सबसे एक्सपेंसिव है GTA 5 ऑनलाइन में, और जिसमें आपका खुद का पूरा घर जाएगा। और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये वेस्ट है या फिर वर्थ इट है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लाता रहूंगा इसी तरह GTA 5 ऑनलाइन के अमेजिंग वीडियोस। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो आज हम जाएंगे सबसे लो वैल्यू से लेके सबसे हाई वैल्यू, मतलब कि जो टॉप 15 एक्सपेंसिव चीजें हैं उसमें सबसे कम वैल्यू का जो होगा वो मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले। तो उसमें लिस्ट में आता है सबसे पहले ल्यूनर 2000 व्हीकल, जो कि आपका एक कार है और उसकी प्राइस आपको मिलेगी $3.75 मिलियन। तो आप सोच सकते हो, अगर आपकी पहली चीज़ ही मैं $3.75 मिलियन की बता रहा हूँ तो सबसे महंगी चीज़ कौन सी होगी। उसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये आपको मिल जाएगा $3.75 मिलियन का। इसमें दो चीज़ें हैं, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि इसमें आप होमिंग मिसाइल्स डाल सकते हो, मतलब कि आप होमिंग मिसाइल्स के साथ आप किसी को भी मार सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी आर्मर नहीं है, मतलब एक या दो मिसाइल मार के आप ये गाड़ी उड़ा सकते हो, तो इतनी काम की नहीं है। तो ये मेरे लिए वर्थ नहीं है, तो मैं इसके ऊपर पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आपके पास CEO ऑफिस है और उसमें आप स्पेशल व्हीकल वर्क करते हो 2000 वाला, तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, जो कि $2.8 मिलियन का है। मतलब स्टार्टिंग प्राइस 2.8 मिलियन, लेकिन अगर आपके पास वो मिशन अनलॉक्ड नहीं है, मतलब आपने वो मिशन नहीं किया है, तो $3.75 मिलियन में ये गाड़ी आपको पड़ेगी। तो नंबर 2 पे आता है हमारी एक और कार जिसका नाम है स्क्रैम जेट, जो आपको पड़ेगी $4 मिलियन में। इसकी खास बात ये है कि ये भी होमिंग मिसाइल्स के साथ आती है, मतलब इसमें भी आप होमिंग मिसाइल्स छोड़ सके, आपको दूसरे लोग को मार सकते हो। और इसमें दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसमें बूस्ट आप कर सकते हो, मतलब जो आप ऑपरेशन MK2 या फिर टोरेडोर में करते हो वो चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें आप जंप भी कर सकते हो, मतलब आपने जंप किया तो आप हवा में उड़ा सकते हो, ये कार को बूस्ट वगैरह भी कर सकते हो। तो ये मतलब जो प्राइस है उसके लिए ये वर्थ इट है, तो ये आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। अगर आपको $4 मिलियन खर्च नहीं है तो ये भी बहुत बढ़िया व्हीकल है। और इसका लुक भी मुझे अच्छा लगता है, 2 सीटर कार है, मतलब पूरा एकदम स्टाइलिश वगैरह। तो ये अच्छी कार है अगर आपको चाहिए तो नंबर 3 पे कोई व्हीकल नहीं है, लेकिन हमारा है द CEO ऑफिस मेज बैंक टावर वाला, जो कि आपको $4 मिलियन में पड़ेगा। ये टोटली वर्थ है, क्योंकि ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है GTA 5 ऑनलाइन में, और इसका व्यू तो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसके अंदर से आप पूरा डाउनटाउन लॉस सैंटोस देख सकते हो। और दूसरे CEO ऑप्शंस तो इसमें मिलते ही है, मतलब CEO प्रिविलेजेस जो आपको पता ही है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है, आप जाके चेक कर सकते हो, मैं आई आइकन में भी डाल दूंगा। लेकिन ये टोटली वर्थ है अगर आपके पास $4 मिलियन है तो नंबर 4 पे आता है हमारा FH-1 हंटर हेलीकॉप्टर, जो कि आपको पड़ेगा $4.1 मिलियन में। और अगर आपके पास हैंगर भी है और उसमें आपने 42 मिशंस किए हैं एज अ बॉस, तो आपको $3.1 मिलियन में ये पड़ेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 2 प्लेयर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक प्लेयर इसको कंट्रोल करेगा, इसको चलाएगा, और दूसरा प्लेयर इसमें से मिसाइल्स वगैरह छोड़ेगा, जो कि वेपनाइज्ड ये हेलीकॉप्टर है। इसलिए तो ये अगर आप फ्रेंड के साथ खेल रहे हो तो ये ज़्यादा काम का है, अगर आप अकेले खेल रहे हो तो ये इतना काम का नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल दोनों चीज़ें नहीं कर पाओगे एक ही टाइम पे। तो अगर आप सोलो प्लेयर हो तो वर्थ नहीं है, लेकिन अगर आप एक फ्रेंड के साथ खेल रहे हो तो ये टोटली वर्थ है। नंबर 5 पे आता है हमारा वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल इन GTA 5 ऑनलाइन में टोरेडोर, जो कि आपको पड़ेगा $4.25 मिलियन में। इसकी चीज़ें तो आपको पता ही है, ऑपरेशन MK2 का ये भाई है, सिर्फ ये एक कार है और वो एक बाइक। इसमें आपको मिलेगा बूस्ट कैपेसिटी, जो आप उड़ा भी सकते हो ये व्हीकल को। इसमें होमिंग मिसाइल्स भी रहती है, और इसे आप सबमरीन बना के अंडर वाटर भी चला सकते हो। तो ये आपका बहुत काम की व्हीकल है, लेकिन ये आपको पड़ेगी $4.25 मिलियन में, तो ये आपको लेना ही चाहिए, टोटली वर्थ है। तो नंबर 6 पे आता है हमारा RO-86 आल्कोनॉस्ट प्लेन, जो कि है सबसे बड़ा प्लेन। मतलब यार ये इतना बड़ा प्लेन है कि मैं पूरे स्क्रीन में भी समा नहीं पाता इसको। ये आपको
आपको पड़ेगा 4.35 मिलियन डॉलर्स का। और अगर आपके पास कायो पेरिको हाइट्स का एक्सेस है और उसमें आप ये व्हीकल को एज अ अप्रोच व्हीकल सिलेक्ट करते हो तो ट्रेडिंग प्राइस आपको 3.285 मिलियन डॉलर्स में पड़ेगी। लेकिन ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें, एक है वेपनाइज्ड बॉम्बिंग का जो आप गिरा सकते हो मिड एयर, लेकिन वो भी कैसा है, मतलब आप ऐसा नहीं है होमिंग मिसाइल्स है, ये ऐसे ही ड्रॉप करेगा सिर्फ ये बॉम्ब्स वगैरह। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि इसका स्टेल्थ मोड जो है वो 500 मीटर्स आप हवा में जाते हो उसके बाद अनलॉक होता है, मतलब अनलॉक इनेबल होता है। लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि उसमें आपको फिर नीचे का मैप दिखेगा ही नहीं और आप पूरे ब्लैंक हो जाओगे, तो ये कुछ काम का नहीं है। तो अगर आप लो फ्लाई कर रहे हो तो इसमें आप बॉम्ब अच्छे से नहीं गिरा पाओगे, और अगर आप बहुत ही हाई फ्लाई कर रहे हो तो इसमें आपको नीचे का मैप ही नहीं दिखेगा, एनिमीज ही नहीं दिखेंगे, तो ये कुछ काम का नहीं है। और दूसरी चीज़ कि इसके लिए पूरा एक रनवे चाहिए क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। नॉर्मल आप रोड से पिकअप नहीं कर सकते, इसको टेक ऑफ नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको बड़ा सा वाइड रोड चाहिए रनवे जितना, और इसको टाइम भी बहुत लगता है टेक ऑफ होने में। तो ये तो मतलब पूरा टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। तो नंबर 7 पे आता है हमारी वेपनाइज्ड इग्निस कार, जो कि मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन कंसोल मतलब कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और प्ले स्टेशन 5 पे ही अवेलेबल है और पीसी पे, और मैं जो कि PS4 पे खेल रहा हूँ तो वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ आप HSW में भी उसको अपग्रेड कर सकते हो, तो ये बहुत ही वर्थ है अगर आपके पास पैसे है, क्योंकि उसकी टॉप स्पीड भी 145 माइल्स पर आवर है और वो आपको अराउंड 4.45 मिलियन डॉलर्स में पड़ जाएगी। अगर आपके पास एक्सेस है नेक्स्ट जनरेशन कंसोल का तो आपको ये लेना ही चाहिए व्हीकल, और ये व्हीकल आपको मिल जाएगा वॉर स्टॉक कैश एंड कैरी की वेबसाइट पे इन गेम मोबाइल में से। तो नंबर 8 पे आता है हमारा द बॉम्बुश का एयरप्लेन, मतलब जो कि है हमारा वन ऑफ द गुड एयरप्लेन्स इन GTA 5 ऑनलाइन, जो आपको पड़ेगा 4.75 मिलियन डॉलर्स में। और अगर आपके पास है हैंगार और उसमें 24 एयर फ्राइट मिशंस आपने किए हुए हैं तो ये आपको ट्रेडिंग वैल्यू में मिल जाएगा 3.562 मिलियन डॉलर्स में। तो ये भी एक अच्छा खासा है क्योंकि इसमें भी वेपनाइज्ड होमिंग मिसाइल्स वगैरह मशीन गन्स वगैरह रहती है, और दूसरी चीज़ इसमें बूस्ट कैपेसिटी भी है, तो आप ये ले सकते हो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो नंबर 9 पे आता है हमारा टाइटन 250T प्लेन, जो कि आपको पड़ेगा 4.87 मिलियन डॉलर्स में। और अगर आपने ऑस्कर गजमैन के मिशंस किए हुए हैं तो ये आपको ट्रेडिंग वैल्यू पे 3.62 मिलियन डॉलर्स में मिल जाएगा। ये इतना वर्थ मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इतने पैसे देने ही है, तो फिर आप दूसरा कोई अच्छा प्लेन ले लो जो आपको स्मॉल रहेगा। ये बहुत ही बड़ा प्लेन है और इसमें वेपनाइज्ड कैपेसिटी भी है, मतलब इसमें भी मशीन गन्स रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें 30 प्लेयर्स की कैपेसिटी है, मतलब आप पूरी लॉबी को लेके इसमें जा सकते हो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सब उनको लेके एक ही प्लेन में ट्रैवल कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइटन 250D का। तो नंबर 10 पे आता है हमारा स्विफ्ट डीलक्स हेलीकॉप्टर, जो कि है 5.15 मिलियन डॉलर्स का। इसमें एक ही एडवांटेज है कि इसमें आपको मिसाइल लॉक ऑन जैमर का ऑप्शन मिलता है जो आप अनलॉक कर सकते हो, मतलब आप पे कोई भी होमिंग मिसाइल्स नहीं मार पाएगा। लेकिन ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है अनलेस आपको फ्लेक्स करना है दूसरों के सामने कि मेरे पास एक गोल्ड प्लेटेड हेलीकॉप्टर है, वरना ये नॉर्मल डीलक्स हेलीकॉप्टर जो आपको मिलता है वॉर स्टॉक की वेबसाइट पे यही है, सिर्फ इस पे गोल्ड कलर किया हुआ है और इसका कलर भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है। तो आप फ्लेक्स करना चाहते हो तो ये ज़रूर लो, वरना ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो नंबर 11 पे आता है हमारा द डीलक्सो कार, मतलब यार ये अच्छी कार है, बहुत अच्छी है क्योंकि ये फ्लाई कर सकती है और इसके यार बहुत ही कूल लुक है। इसका जो आप डोर भी देख सकते हो कि साइड में खुलता है, मतलब ये प्रॉपर जेम्स बॉन्ड वाली वाइब देता है। तो अगर आपको ख़रीदना है कोई अच्छा सा व्हीकल फ्लेक्स करने के लिए और पैसे भी है तो 5.75 मिलियन डॉलर करके आपको मिस नहीं करना है डीलक्सो कार। और अगर आपके पास डूम्सडे हाइस्ट का एक्सेस है तो उसमें अगर आप करते हो तो ये आपको ट्रेडिंग वैल्यू में मिल जाएगा 4.3 मिलियन डॉलर्स में। तो आप देख सकते हो सिग्नल इंटरसेप्ट वाला सेटअप मिशन अगर आप करते हो तो 4.3 मिलियन डॉलर्स में ट्रेडिंग प्राइस पे ये आपको मिल जाएगा। एक और एडवांटेज है इसमें कि ये भी एक वेपनाइज्ड है, मतलब होमिंग मिसाइल्स भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ही कूल है, तो मैं तो बोलूँगा कि ये टोटल वैल्यू फॉर मनी है। तो नंबर 12 पे आता है हमारा F-160 राइजू एयरप्लेन, मतलब कि यार ये 6.855 मिलियन डॉलर्स का है। और अगर आपने ऑन परेड वाला मिशन
पोजीशन एज ए लीडर किया हुआ है, तो ये आपको 5.1 मिलियन डॉलर्स में आपको पड़ेगा, लेकिन इसकी ट्रेडिंग वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ऐसे ही खरीदने जाओगे तो 6.85 मिलियन डॉलर्स का ये पड़ेगा आपको। ये भी प्रॉपर होमिंग मिसाइल वाला है, वेपनाइज्ड व्हीकल है। और दूसरी चीज़ कि इसमें भी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत फास्ट है और आप ऊपर हवा में जाके टोटल स्टेल्थ हो सकते हो इसमें। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड जो कि है 232 माइल्स पर आवर, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट व्हीकल इन GTA 5 ऑनलाइन। तो ये आपको खरीदना ही चाहिए अगर आपको कोई फास्ट व्हीकल चाहिए ट्रैवल के लिए, और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो वन ऑफ द मस्ट हैव है GTA 5 ऑनलाइन में ये वाला। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसको चलाने के लिए कोई रनवे नहीं चाहिए, मतलब आपने स्पॉन किया ये हवा में ही ऐसे करके लिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको रनवे में दौड़ा के फिर टेक ऑफ करना जरूरी नहीं है इसमें। तो नंबर 13 पे आता है हमारा द वन एंड ओनली OG व्हीकल, जो कि है ऑपरेसर MK2, जो इसकी प्राइस है 8 मिलियन डॉलर्स। लेकिन अगर आपके पास टेराबाइट है तो आपको पता ही होगा कि 6 मिलियन डॉलर्स में ये पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल प्राइस पे ये मैंने रखा है 13 पे। और इसके एडवांटेजेस तो आपको पता ही है, मतलब ये हवा में उड़ सकता है, इसमें होमिंग मिसाइल्स भी रहती है और इसमें बूस्ट कैपेसिटी भी रहती है, और इसकी टॉप स्पीड 130 माइल्स पर आवर की रहती है। तो ये भी एक मस्ट है, मतलब आपके पास पैसे हो ना हो, ग्राइंड करके सबसे पहले आपको ये लेना ही है। और टेराबाइट के बाद, क्योंकि टेराबाइट के अलावा आप ये ले नहीं सकते, तो ये आपको मस्ट हैव है GTA 5 ऑनलाइन में। तो अब बात करते हैं टॉप 3 चीज़ों के बारे में जो कि सबसे महंगी है GTA 5 ऑनलाइन में। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं नया हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो टॉप 3 में जो नंबर 3 पे आता है वो है हमारा फुल्ली अपग्रेडेड गैलेक्सी सुपर यॉट। तो वो आपको पड़ेगा 8 मिलियन डॉलर्स। मतलब यार 8 मिलियन डॉलर्स में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है GTA 5 ऑनलाइन में, लेकिन ये सुपर यॉट अगर आपको चाहिए फ्लेक्स करने के लिए और जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मतलब ये आप देख सकते हो 3 गेस्ट रूम, एक्सपांसिव सन डेक, ट्विन हेलीपैड्स, हॉट टब और दूसरी बोट वगैरह भी मिलती है आपको। लेकिन यार ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी जो भी मिशंस रहते हैं इसके बहुत ही बेकार रहते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड के साथ खेला है भाई, मैं तो इसके ऊपर पैसा वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 8 मिलियन का सुपर यॉट लूँ सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए, अभी तो नहीं है। तो मैं ये नहीं लेने वाला, प्रॉपर वेस्ट ऑफ मनी है ये। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए 100-200 मिलियन डॉलर्स तो ये लेना चाहिए, वरना आप सोलो प्लेयर हो और बिगिनियर हो तो ये टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो यार नंबर 2 पे आता है हमारा लक्सर डीलक्स प्लेन, जो कि होता है प्रॉपर गोल्ड प्लेटेड प्लेन, जो आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन डॉलर्स का। हाँ आई नो सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी मज़े की बात यह है सिर्फ इसमें लॉक ऑन जैमर, मिसाइल लॉक ऑन जैमर ही मिलता है, दूसरी कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलते इसमें। ये भी प्रॉपर वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको फ्लेक्स करना है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप जाके खरीद के आप दूसरे लोगों के सामने फ्लेक्स कर सकते हो जो भी लॉबी में है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सा एयरप्लेन है जो आपको सिर्फ गोल्ड प्लेटेड मिलेगा और इसमें आप कलर चेंज भी नहीं कर सकते। तो यार सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो GTA 5 ऑनलाइन में लेटेस्ट अपडेट में उन्होंने डाली है वो है द मेंशन अपडेट। जो मेंशन है वो सबसे महंगी चीज़ है GTA 5 ऑनलाइन में, मतलब उसकी इन गेम की वेबसाइट ही आप देखो कितनी रॉयल लग रही है। तो उसमें जाके हम चेक करते हैं कि कितने का आपको पड़ेगा मेंशन। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको रिचमैन विला मिलता है जो आपको 12.8 मिलियन डॉलर्स में मिलेगा। दूसरा आपको टोंगवा एस्टेट मिलेगा जो आपको 11.5 मिलियन डॉलर्स का पड़ेगा। और जो थर्ड है द वाइनवुड रेसिडेंस आपको पड़ेगा 12.2 मिलियन डॉलर्स। तो सबसे महंगा जो है वो है रिचमैन विला जो आपको पड़ेगा 12.8 मिलियन डॉलर्स। मतलब अगर आप सिर्फ मेरे जैसा कायो पेरी को जैसा ग्राइंड कर रहे हो तो आपको 12-13 हाइस्ट करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ मेंशन को अफोर्ड करने के लिए। लेकिन यार ये बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, और ये जो आपको रॉयल फीलिंग देता है ना यार, मैंने देखा हुआ है लोगों के मेंशंस वो लोग रखते हैं और डेकोर वगैरह सब करके इतना अच्छा बनाते हैं। तो ये आपको जब भी पैसे आए तो मस्ट हैव है।
है। तो यार अगर आप इसको अपग्रेड भी करते हो, मतलब एडिशनल रूम, सिक्योरिटी, एआई असिस्टेंट और दूसरी सब चीज़ों के साथ, तो ये आपको अराउंड 18 मिलियन डॉलर्स में पड़ेगा। मतलब 18 मिलियन डॉलर्स तो मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है GTA 5 ऑनलाइन में। और ये अब तक की सबसे महंगी चीज़ है GTA 5 ऑनलाइन में जो उन्होंने निकाली है लेटेस्ट अपडेट में, जो कि था सेफ हाउस इन द हिल्स वाला DLC, उसमें इन्होंने निकाली थी 2025 में आई गेस। तो ये यार बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपको पूरा रॉयल फीलिंग देगा। आपका खुद का विला होगा जिसमें आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी पता है क्या है, इसमें आप अलग से पोडियम भी रख सकते हो, पोडियम व्हीकल, मतलब खुद का ये जो पोडियम रहेगा इसमें आपको व्हीकल डिस्प्ले करेगा। तो यार ये बहुत मस्त कमाल की चीज़ है। मैं तो लेने वाला हूँ, जैसे ही मेरे पास इतने पैसे आते हैं मैं पहला मैंशन खरीदने वाला हूँ ये रिचमैन विला का 18 मिलियन डॉलर्स के साथ। अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो लगे रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं ग्राइंड करता रहूँगा इसी तरह और लेता रहूँगा बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़। तो गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी महंगी चीज़ आपको लेनी है और कौन सी नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लाता रहूँगा इसी तरह आपके लिए GTA 5 ऑनलाइन के अमेजिंग वीडियोज़। तो नेक्स्ट वीडियो तक हैप्पी ग्राइंडिंग।